नहीं देखे छिए बियाह शादी भे जाए छे, शादी के बाद इंजीनियर लड़का को छोड़ दे छे, ड्राइवर जोर भाग जाए छे। देखिए रोज न्यूज में हम सब देखते हैं। नहीं पहले शादी विवाह बाप माय जकरा उंगली पकड़ा दे रहे, चाहे वो आन्हर हो, कना हो, लंगर हो, कि ओकर साथ निभे रहे। देखियो जुग केहन नहीं ले जे 1 लाख के महीना कमबै छै ओकरा छोड़ दे छै, 10,000 वाला ड्राइवर जोर भाग जाए। देखियो देखिए ये मोबाइल कहां ले जा रहल छै। ये मोबाइल सोशल मीडिया जितना बढ़िया है उतना सोशल मीडिया खराब भी है। कल एगो न्यूज में देखे रहिए, कहीं कहे ये मोबाइल नहीं होता तो हम बर्बाद नहीं होते। एगो महिला कह रहे ये मोबाइल नहीं होता तो हम बर्बाद नहीं होते। मोबाइले कहे छे बतियन ले भाग न छो, मोबाइले कहे छे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कुछ नहीं छे सरकार, आप जीवन में आचरण को बदल लो। आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर जीवन में कभी मत जाओ। एक बेटी 7 खानदान के तार देती है, नहीं 7 पुस्त तक तार दे छे एगो बेटी, एक वह बेटी 7 खानदान के गाड़ दे छे। इसलिए माताएं बहन आप हमारी गरिमा हो, हमारी पगड़ी हो आप, और आप मेरी पगड़ी को संभाल के रख सकती हैं। आप अपने ससुर भैंसुर माता पिता भाई के पगड़ी को संभाल के रख सकते हैं, ये आपके हाथ में है। जीवन में माँ बाप से बढ़ के कोई हितैषी नहीं हो सकता है कि माय बाप से बढ़ के हित कोई सोच सके छे। कमे के जाय छियन त माय मुंह देखे छे, माय बेटा के मुंह देखे छे, कलो कह लगे छे खैलहो नहीं, लेकिन जाय छियन त कनियन टबे छे कते माल लेके लेने कि आई महन जी कते भेले हन उठबे पर उ रहे छे, लेकिन माय उ नहीं टबे छे। माय देखे छे हमर मुंह बेटा ठोर में फोफड़ी पड़े छे, आई लगे छे बेसी देर गेल के की। देखिए लेकिन लोग माँ बाप को भूल जाता है ये कल युग में। आहो मेहरी के कई के समर्पण, आहो मेहरी के कई के समर्पण, आहो भाई अपने आप के कैसे लोग भूल जाला। कुछ भाइयों कनियन के कारण माय बाप के भूल जाए छे, भाई के भूल जाए छे। नहीं भाई के की नहीं करे छे, पढ़बै छे लिखबै छे, डॉक्टर इंजीनियर बनबै छे, आ जब भाई के नौकरी भे जाए छे तो बड़का से बांट लेलक, कहलक ओकर बेटी बियाह करे वाला भे गेलै, नहीं तो हम जड़ में रहबै तो हिस्सा दे कहते। नहीं आहो मेहरी के कई के समर्पण, आहो भाई अपने आप के कैसे लोग भूल जाला, कैसे लोग भूल जाला। बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला, बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला। मेहरी के कई के समर्पण, 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 भाई अपने आप के कैसे लोग भूल जाला, कैसे लोग भूल जाला। बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला, बूढ़े अपनी बाप के कैसे लोग भूल जाला।
भूल जाला, बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला, बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला। कुछ लोग कहलक आइ काल्हि के कनियन की बुढ़िया हमरा से बेसी समंगर अपने छे, की देह दाबि देबे ने आइ काल्हि के पुतौ। बुआ के बाऊ गाड़ दे छै हमरा हाइन हाइन के शंभुआ के मैं छी, हमर उमरी वाली सास हमरा गाड़ दे छी, उमरी वाली सास गाड़ दे छै कि पुतौ के नहीं रहै ल दबे देखै छी आ शंभुआ के बाऊ छिए आ लंबुआ के बाऊ छी हमर जितबा अंगुरी धो के चले सिखावे ये दुनिया के दिखावाता, ये दुनिया के दिखावा, ये दुनिया के दिखावा, अंगुरी धो के चले सिखावे ये दुनिया के दिखावाता, ये दुनिया के दिखावा, ये दुनिया के दिखावा। मिलते मेहरी एक पल में माई के घुमावाता, ओ माई के घुमावाता, माई के घुमावाता, मिलते मेहरी एक पल में माई से मुँह में घुमावाता, माई से मुँह में घुमावाता, माई से मुँह में घुमावाता। कनियन कह देते बुढ़िया के नहीं टोकबो हो तो बेटा नहीं टोकते कनियन के डर से ने, कहलक बुढ़िया के अगर टोकबो हो तो हमें जाए रही हो माइये जोर में की बुढ़िए खाइल बने के देतो, तो कुछ बेटा एहनो है छै कहलक ठीके छै नहीं टोकबे, ई नहीं कहते तोरा जहाँ जाए छो जो की हमर माई छिए हम बोलबे करबे बात करबे करबे सेवा करबे करबे, लेकिन आई कलयुग के बेटा माई बाप के तरजी दिल तैयार नहीं छे, तो एहन एहन बेटा छे माई बाप दुहार पर बैठल रहते एको बेर नहीं पूछे छे बाबू खैलहो माई खैलही, एह घर में जाय छे आ कनियन परस के दै छे समेट दै छे पकड़ ने, बुढ़िया सोचे छे तनी बेटा बतिएते है खाए देते है ने। देखिए अगर आप माँ बाप को ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी होगा, कलयुग है। ई सोचबे हमें सास ससुर के सेवा नहीं करबे हमर पुत होय तेल लग मालिश करते तोरा पिछाड़े वाली है तो की तू अपना सास के ससारे छो तू पिछाड़े वाली है तो उतर तो बुझ जाओ। अंगुरी धो के चले सिखावे जे दुनिया के देखावता, जे दुनिया के दिखावाता, जे दुनिया के दिखावाता, मिलते मेहरी एक पल में माई से मुँह में घुमावाता, माई के मुँह में घुमावाता, माई के मुँह में घुमावाता। सुनिए के रही जाता, सुनिए के नहीं जाता, सुनिए के रही जाता, सुनिए के नहीं जाता, करज बाहो कांप के कैसे लोग भूल जाला, कैसे लोग भूल जाला बूढ़े माई बाप के, कैसे लोग भूल जाला, बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला। मैं हरि के कई के समर्पण, मैं हरि के कई के समर्पण, भाई अपने आप के कैसे लोग भूल जाला, बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला, बूढ़े माई बाप के कैसे लोग भूल जाला। बोली अपने अपने माता पिता की जय। जीवन में माँ बाप का सेवा करना चाहिए। लोग कहे छे हम दुख में छिए कष्ट में छिए, अगर जीवन में आपकी माँ आपके पिता अगर नहीं रोएंगे, अगर उनके आंख में आंसू कभी नहीं आने देंगे आप, तो आपके आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। अन्यत जीवन में कितनो कमाई लेबे माय बाप काने छे तो अहाँ सुकून नहीं मिलत। जमीन खरीद लीजिएगा, घर बना लीजिएगा, लेकिन हृदय में सुकून नहीं मिलेगा। बियाह ज्यागो करबे त्याग होते की
मिल जाता है विश्व में सुत मित नारी हजार। सुत मतलब बेटा, मित्र मिल जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। सुत मित नारी पत्नी हजार मिल जाएंगे। अब पर जग में मिलता नहीं भाई बारंबार। भाई बारंबार नहीं मिलता है, लेकिन आइ काल्हि के कनियन भाई भाई प्रेम रहल दै छै नहीं। कहलक मर्दबा तो बड़का टकबही तो हम जहर खा के उलट। रुको जरा, बुझे छै टकते ई तो चल जाय छथिन पंजाब, तो हमरा बिथान बाजार घूमना केना होतै? भैंसुर नहीं टकते, सास ससुर नहीं टकते तो जन्ना मन तेन्ना घुमाय ने। सरिया तो रहबे करे छै। आजकल एगो चलले स्टोन ने। एक रोज हमर मामी फोन कल कहियो हमरो खातिर लेने अबै। देखली एक रोज हरिपुर बाजार में हमर मामी घुमा के देने। देखिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कथा सुना रहे थे। मोरध्वज दोनों प्राणी बेटे के सर पर आरा खींचना शुरू कर दिया है। आहो उंगली गर कट जाए तो, आहो बड़े बड़े रो उठते हैं। आहो अन्य न सुनने वाले भी आकुल व्याकुल हो उठते। लेकिन चल रहा शीश पर है आरा। आहो कुंवर इस तरह हंसते हैं। आहो मानो आरों की काट नहीं, अब फूलों का गुच्छ बरस। मानो आरों की काट नहीं, फूलों का गुच्छ बरसता है। दो बार राजा आरा को खींच दिया और दो बार रानी आरा को खींच। उसी समय ताम्रध्वज के बाएं आंख से एक बूंद आंसू टपक के जमीन पर गिर गया। आंसू जो जमीन पर गिरा, एक बार भगवान कहे मोरध्वज बंद कर दे आरा चलाना। तेरे बेटे ने एक बूंद आंसू गिरा के सारे मांस को नापाक कर दिया। अब मां भैरवी को भोग नहीं लगा पाऊंगा। मोरध्वज सोचा भगवान बेटा भी छीन लिया है और अब धर्म भी छीन रहे हो। बाबा कहते हैं कि मेरे बेटे के आंख से आंसू गिरा, लेकिन ताम्रध्वज जिंदा था। ताम्रध्वज इशारा किया है बाबा, आरा मेरे नाक तक आ गई बाबा। ऊंची आवाज में मैं बात नहीं कर पाऊंगा बाबा, क्या आप मेरे करीब आओगे बाबा? भगवान कहे क्या बुला रहे हो? एक बूंद आंसू गिरा के तूने सारे मांस को नापाक कर दिया है। ताम्रध्वज कहा आइए तो सही बाबा। भगवान जब आए तो कहे क्या? ताम्रध्वज कहा बाबा मेरे किस आंख से आपने आंसू गिरते देखा है? भगवान कहे कि अंधा समझ रहा है। ए ताम्रध्वज तेरे बाएं आंख से एक बूंद आंसू टपक के जमीन पर गिरा है।
ताम्रध्वज कहा ठीक देखा बाबा, लेकिन है बाबा एक बात की आश्चर्य हो रही है कि आपने मेरे बाएं आंख से ही आंसू गिरते क्यों देखा? ए बाबा देखिए सविता देवी अपने चाचा जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए सदगति के लिए 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करवाए हैं। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ताम्रध्वज कहा है बाबा हमें एक बात की आश्चर्य हो रही है कि आपने एक बूंद ही आंसू गिरते क्यों देखा बाबा? ए बाबा अगर गौर से मेरे बाएं अंग को आप देखोगे तो इस बाएं अंग के रोम रोम से अश्रों की वर्षा हो रही है, क्योंकि हो रहा दाहिना अंग सफल सरकार सिंह के सादर में आहो बाम अंग व्यर्थ हो जाएगा, इसका हो चुका निरादर है। ए बाबा ये बायां अंग अपने भाग पर रो रहा है कि तू दाहिना भाग कितना सौभाग्यशाली है जो तू किसी साधु के सेवा में जाएगा और ये बायां अंग को सूकर कुकर भक्षण करेगा। और ए बाबा गलती करे बायां और सजा आप दाहिने को दो, ये कहां का नियम है? ए बाबा गर्भाम अंग अपराधी है तो भगवान यही सजा पावे, अपर जिसका कोई दोष नहीं वो भी क्यों ठुकराया जाए? पर जिसका कोई दोष नहीं वो क्यों ठुकराया जाए? पर जिसका कोई दोष नहीं पर वो क्यों ठुकराया जाए? ताम्रध्वज कहा बाबा गलती किया बायां अंग और सजा आप दाहिने को दे रहे हो। अब भगवान कहे मोरध्वज तेरा बेटा बड़ा होशियार है मोरध्वज, चला दो यारा। 2-4 बार राजा साहब आरा को खींच दिए और 2-4 बार रानी आरा को खींच। अब लड़का 2 खंड में आहो गिरा धनी अर्रा। ताम्रध्वज का शरीर 2 भाग में विभाजित होकर जमीन पर गिर गया। बायां अंग को चादर से ढक दिया और दाहिना अंग लेके भगवान से कहा बाबा अब भोग लगा सकते हो। भगवान कहे यूं ही कच्चा मांस भोग लगता है? ए मोरध्वज जिस विधि से मांस तैयार होता है उस विधि से मांस तैयार करो। मोरध्वज कहा बाबा मेरे राज्य के अंदर मांस बनाने का विधि कोई नहीं जानता है। भगवान कहे दूसरा तो कोई छुइए नहीं सकता है। ए मोरध्वज विधि बताऊंगा मैं और बनाएगी तुम्हारी पत्नी। भगवान विधि बता दिए और राजा रानी बेटे के शरीर को लेके चल। आहो जबाई सुगनमा
आहो जबई सुगनमा आहो फरार हो जइहे तो सोन के पिंजरबा बेकार हो जइहे सोन के पिंजरबा बेकार हो गई है सोन के पिंजरबा बेकार हो जइहे सोन के पिंजरबा बेकार हो गई है जबई सुगनमा जबई सुगनमा फरार हो जइहे सोन के पिंजरबा बेकार हो जइहे सोन के पिंजरबा बेकार हो गई है सोन के पिंजरबा बेकार हो गई है नहिरा में रहलू कछु नहीं सिखालू 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 लूरे सहूर कछ नहीं सिखालू लूर सहूर कछ हो नहीं सिखालू लूर सहूर कछ नहीं सिखालू लूर सहूर कछ हो नहीं सिखालू तलिया उठा के जबी तलिया उठा के जब तलिया उठा के जबी तलिया उठा के जब कहार ले जइहे सोन के पिंजरबा बेकार हो जइहे सोन के पिंजरबा बेकार हो गई है सोन के पिंजरबा बेकार हो गई है धर्म के नैया के कर ले सवारी धर्म के नैया के कर ले सवारी जीवन को अगर सार्थक बनाना है
तो धर्म की नैया की सवारी करनी होगी। जीवन में जब तक धर्म की नैया की सवारी नहीं करेंगे तो भवसागर से पार नहीं उतर सकते हो। वही संत कहे हैं, धर्म के नैया के कर ले सवारी, धर्म के नैया के कर ले सवारी, गुरु के भजनिया के कर ले तैयारी, गुरु के भजनिया के कर ले तैयारी, गुरु चाहिए ते, गुरु चाहिए ते, गुरु चाहिए ते, गुरु चाहिए ते, उद्धार हो यही है। सिर्फ गुरु चाहेंगे तो उद्धार हो सकते। सोने के पिंजरवा बेकार होगी, सोने के पिंजरवा बेकार होगी, सोने के पिंजरवा बेकार भक्तवत्सल भगवान की राजा रानी बेटे के शरीर को लेके घर के अंदर गए। बायां अंग को सफेद चादर से ढक दिए और दाहिने अंग को रानी टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित करने लगी। टुकड़ा टुकड़ा जो कर रही थी, रानी के हृदय में एक बार मां का ममता जगा। रानी सोची कि जिस आंसू पर बाबा ताला मार दिए हैं, बेटे के दाहिने भाग के सर को काट के छिपा के रख देती हूं। बाबा पारण करके जब जाएंगे तो बेटा के दोनों मुख को एक साथ देख के बेजार आंसू बरसाऊं। बेटा का दाहिना भाग का सर काट के छिपा के रख दी। चूल्हा में अग्नि प्रज्वलित कर दी, चूल्हा पर कड़ाह चढ़ा दिया, कड़ाह में तेल मसाला मांस डाल दिया और जलावन लगाना शुरू कर दिया। बोझा का बोझा जलावन जल गया, लेकिन मांस सीज के तैयार नहीं हुआ। मांस जो सीज के तैयार नहीं हुआ, मोरध्वज दौड़ के आया, कहा बाबा बोझा का बोझा जलावन जल गया, लेकिन मांस सीज के तैयार नहीं। भगवान कहे कि होगा भी नहीं। मोरध्वज कहा क्यों बाबा? कहा इसीलिए कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बेटे के दाहिने भाग के सर को काट के छिपा के रख ली। मोरध्वज कहा कि अब क्या होगा बाबा? भगवान कहे कि तुम्हारी पत्नी ने भूल की है तो उस भूल का उसे सजा मिलेगा। सजा? कैसी सजा बाबा? कहा सजा ऐसी है कि जाके पत्नी को कह दो कि तुम्हारे बेटे के दाहिने भाग के सर को जो काट के छिपा के रखी है, उस सर को ओखल में डाल के और मूसल से चूर्ण चूर्ण करके जब उस मांस को कड़ाह में मिलाएगी तब वो मांस सिज के तैयार होगा। कहा है ना, क्यों करता गुमान दे जल जाएगा, क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। एक ना एक दिन ये शरीर जल जाएगा, नहीं सबको जल जाएगा। इसलिए जीवन में गुमान नहीं करना चाहिए कि हमारा सनक कोई नहीं। आइ काल्हि लोग कुछ पैसा भे जाए छे ने
तो समाज में ककरो तरजीह दिल तैयार नहीं छे ने चचा छथिन बाबू छथिन के छथिन कोई आरो देख लोग 5 गो बूढ़ा खड़ा छे एसलेटर के झाड़ देलक ने कहीं बुलेट से रहे तो आरो फटफटाई देलक पकड़ के। देखिए क्यों करता गुमान दे जल जाएगा वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। जो करता गुमान दे जल जाएगा वो आज जा रहा है वो कल जाएगा। करता गुमान दे जल जाएगा वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। जो करता गुमान दे जल जाएगा वो आज जा रहा है वो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। और तू कल जाएगा नहीं, आगे पीछे सबको जाना है। और अगली लाइन पर ध्यान देंगे, तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरे गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह, तू जहर पी रहा है दवा की तरह। लोग जहर भी दवा के तरह पीते हैं न। नीतीश कुमार शराब बंदी कहने छे बिहार में न, जना ए कलयुग में भगवान दिखाई नहीं दे छथिन आ हृदय से खोजियो तो मिल जाए छथिन की, ओना ही दारू लखा नहीं दे छे, लेकिन हृदय से खोजियो तो होम डिलीवरी हो छे न। लोग जहर भी दवा के तरह पीते हैं नहीं। तेरे गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरे गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरे गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरे गुजरे जवानी हवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह, तू जहर पी रहा है दवा की तरह, तू जहर पी रहा है दवा की तरह, तू जहर पी रहा है दवा की तरह। जब आएगा बुलावा तो पछताएगा, जब बुलावा आता है तो लोग पछताता है। जब आएगा बुलावा तो पछताएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा।
दूसरी लाइन पर ध्यान देंगे। सब छूटे यहीं पे खजाना तेरा, सब झूठे यही पर खजाना तेरा, सब छूटे यहीं पे खजाना तेरा, सब झूठे यही पे खजाना तेरा। तब एक ना चलेगा बहाना तेरा, तब एक ना चलेगा बहाना तेरा, तब एक ना चलेगा बहाना तेरा। तब एक ना चलेगा बहाना तेरा। मान लो मेरी बात ना तो पछताएगा, मान लो मेरी बात ना तो पछताएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। और भजन की अंतिम लाइन पर ध्यान देंगे। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। ऐ कलयुग में खुशी कम छे गम ज्यादा छे। जत्ते लोग दोसर के दुख के देख के दुखी नहीं छे, ऐ कलयुग में ओते दोसर के सुख देख के दुखी छे ने। तनी बढ़िया से पिन्हियो, बढ़िया खइयो, बाल बच्चा के बढ़िया स्कूल में पढ़ियो, परिवार के बढ़िया से रखियो। कहलोक आजकल फल्लमा के बेटा बड़ा टाइट में रहे छे ने। देखिए यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जब आएगा बुलावा तो पछताएगा, जब आएगा बुलावा तो पछताएगा। वो आज जा रहा है कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। जो करता गुमान देह जल जाएगा, जो करता गुमान दे कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। अब राजा साहब जाके पत्नी से कहा, है रानी क्या तुम बेटा का दाहिना भाग का सर छिपा के रखी है? रानी कही, हाँ स्वामी, मेरे हृदय में माँ का ममता जगा और उस माँ की ममता को मैं रोक नहीं पाई। सोची कि जिस आंसू पर बाबा ने ताला मार दिया है, बाबा पारण करके जब चले जाएंगे तो बेटा के दोनों मुख को एक साथ रख के देख के बेचारा आंसू बरसाऊं। राजा कहा कि रानी, तो उस माँ की ममता की सजा जानती हो क्या मिला है? रानी कही, सजा? राजा कहा, हाँ। ए रानी, बाबा कहे हैं कि बेटा के दाहिना सर को ओखल में डाल के मूसल से चुर्न करके जब मांस के कड़ाह में मिलाएगी तब वो मांस सीज के तैयार होगा।
बाहर विशाल हृदय वाली माँ राजमहल के अंदर से ओखल ले आई, मूसल ले आई, समाट, और ओखल में बेटा का सर दे दी और समाट से बेटे के मुख पर बजारना शुरू। मांस जब चूर्ण चूर्ण हो गया, उस मांस को लेके कड़ाह में जाके मिला। कुछ देर के बाद वो मांस सिज के तैयार हो गया। मरध्वज मांस का कड़ाह लेके आया, बाबा अब आप भोग लगा सकते हो। भगवान कहे कड़ाह में भोग लगता है? ए मरध्वज, 5 थाली में परोसा लगाओ। 5 थाली परोसा लगाया। एक थाली जमराज रूपी सिंह के सामने, दूसरा थाली भगवान के सामने, 3 थाली बचा हुआ। मरध्वज कहा इस पर कौन बैठेगा? भगवान कहे एक थाली पर तुम बैठो, दूसरी थाली पर तुम्हारी पत्नी बैठेगी। राजा रानी कहा भगवान बेटा का मांस है, और बेटा का मांस एक माँ बाप कैसे मुख में लेगा? भगवान कहे अब ये किसी के बेटे का मांस नहीं है, यह माँ भैरवी का प्रसाद है। तुम दोनों पति पत्नी को भी ग्रहण करना पड़ेगा। भरद्वाज कहा ठीक है बाबा, लेकिन ये बाबा एक थाली फिर भी बचा है, उस थाली पर कौन बैठेगा? भगवान कहे बुला लो अपने बेटे को। भरद्वाज कहा कि अब किस बेटे की बात कर रहे हो? एक ही मेरा बेटा था जो आपके सामने थाली में परोसा लगा हुआ है। भगवान कहे कि इसका मतलब तो निर्वंश हो गया है, निर्वंश हो गया है मरध्वज। ए दोस्त, चलो दोस्त, ऐसे निर्वंश के दरवाजे पर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है कि निर्वंश जगत में जो कोई है, आहो जग पापी कहलाता है। आहता के घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जाता। के घर भोजन जो करता वह खुद पापी बन जाता। हो भगवान जो जमराज की डोरी को खींचने लगे, एक बार मरध्वज कहे बाबा अब आप हार के भाग रहे हो, और जिस आंसू पर आपने ताला मार दिया था, अब वो आंसू इस नेत्र को फाड़ के रक्त बनकर बाहर निकलना चाह रहा है। इस समय एक बूंद भी अगर आंसू मेरे आंख से गिर जाएगा, ये सारी पृथ्वी रसातल चली जाएगी। जरा कदम बढ़ा के देखिए बाबा। भगवान तुरंत कदम को रोक लिए कि ये मरध्वज रोक ले आंख के आंसू को, अभी वापस आ रहा हूं। भगवान वापस आके कहे मरध्वज एक बार उसी बेटा का नाम लेके बुलाओ ना। मरध्वज कहा धन्य हो बाबा, जिंदा बेटा का नाम लेके पुकारने का सौभाग्य आप हर एक माता पिता को देते हैं, लेकिन मरे हुए बेटे का नाम लेके पुकारने का सौभाग्य सिर्फ मरध्वज को दिया है। ओ बेटे ताम्रध्वज, उधर से आवाज आया कि आ रहा हूं पिताजी। मरध्वज को लगा कि मेरे बेटे की अकाल मृत्यु जो हो गई है, इसीलिए मेरे बेटे का जीवात्मा भटक रहा। भगवान राजा रानी को धक्का दिए, जाओ तुम दोनों भटक रहे हो। और मरध्वज तो कहते चला है, हे नाथ मैं उस लाल को ढूंढूं कहां कहां, हे नाथ मैं उस लाल को ढूंढूं कहां कहां,
हे नाथ मैं उस लाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ, हे नाथ मैं उस लाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, उसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, फिर उस सबीले बाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ, हे नाथ मैं उस लाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ। हे नाथ अपने लाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ। राजा रानी जब घर के अंदर गए, देखा कि उधर से ताम्रध्वज आंख मलते आ रहा है। मोरध्वज कहा, है रानी ये अपना बेटा ताम्रध्वज है, हमको लगता है कि वो साधारण महात्मा जी नहीं है, हमको लगता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो सुबह से मेरे दरबार में आके हम तीनों प्राणी को उंगली के इशारे पर नचा रहे हैं। जल्दी चलो, कहीं भगवान नजर से ओझल ना हो जाए। तब तक में भगवान असल स्वरूप में आ गए, जमराज भी असल स्वरूप में। भगवान कहे और भी जांच देखना है। जमराज कहा नहीं मालिक, अब मोरध्वज को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहे मोरध्वज को तो क्षमा मिल जाएगी, लेकिन तुमको क्षमा नहीं मिलेगा। अभी सुदर्शन को बुला के तेरे शरीर को दो भाग में विभाजित करवाता हूं। अब सुदर्शन का नाम जो भगवान लिए, एक तरफ ब्रह्मा जी, दूसरे तरफ भोलेनाथ के खड़े हो गए कि नहीं भगवान, जमराज का रहना आवश्यक है। जमराज ने आपके भक्त को जांच करवा के आपके भक्त के नाम को और ऊंचा कर दिया है। लोग जुगो जुगांतर तक भक्त मोरध्वज की नाम की माला जपता रहेगा, और जो भी सज्जन भक्त मोरध्वज की कथा को श्रवण कर लेगा, उसको जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाएगी। अब भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब तक में उधर से राजा रानी राजकुमार पहुंच गए। ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ जमराज को जो देखे, तीनों प्राणी चाहा कि भगवान के चरण में गिर जाए, लेकिन भगवान ने चालाकी की। भगवान 2 कदम आगे बढ़ के तीनों प्राणी को हृदय से लगा लिए और कहा कि मोरध्वज, तू इतने ऊंचे पद पर हो कि डोल उठा सके, तो इतने ऊंचे पद पर हो कि डोल उठा सके, तो इतने ऊंचे पद पर हो कि डोल उठा सके। भगवान कहे मोरध्वज, तुम तीनों प्राणी के भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, जो जी में आए मांग लो मोरध्वज। मोरध्वज कहा प्रभु, हम तीनों प्राणी की लगन सर्वदा आपके चरण से लगी रही, यही मांगता हूं। भगवान ने कहे और कुछ मांगो। मोरध्वज कहा और यही मांगते हैं कि आज के बाद ऐसा जांच किसी भक्त के साथ मत करना। पार आप लगा देते हो, लेकिन भक्त के हृदय पर क्या गुजरता है हम तीनों प्राणी महसूस कर रहे। तो हाथ सबों पर फेर कर, आहो देश भक्ति बरदान, आहो जम समेत हरि हो गए, पल में अंतर ध्यान। ये कहानी फिर भक्त भगवान, ये कहानी फिर भक्त भगवान की, ये कहानी फिर भक्त भगवान की, ये कहानी फिर भक्त भगवान की, ये कहानी फिर भक्त भगवान, ये कहानी फिर भक्त भगवान।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कुछ गलतियां हुई होगी तो बच्चे समझ करके क्षमा कर देंगे। एक बार मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम गायक राजीव कुमार यादव, घर बरुआ, पोस्ट रोन, थाना अलौली, जिला खगड़िया। गुरुदेव श्री श्याम कुमार यादव, गढ़ी बिशनपुर, ये मेरा परिचय है। और मेरा फेसबुक पेज है गायक राजीव कुमार यादव। फेसबुक पर टाइप करेंगे मेरा पेज आ जाएगा, फॉलो कर लेंगे। यूट्यूब चैनल भी है। और बसंत कुमार नालवादक फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ चंजर भक्ति है। चंजर भक्ति का करीब 3 मिलियन फॉलोवर्स है। आज जितने श्रोता बैठे थे, जिनका जिनका फोटो आ गया है कैमरा में, चलो जेब सरकार तो देखते निकाल के 20 साल के बाद वो फलना बाबू बैठल रहते। देखिए सोशल मीडिया में यही एक करामात है। हम सभी संसार से चले भी जाएंगे तो हम रहे ना रहे, लेकिन मेरा आवाज ये बजता रहेगा। नहीं, साजिंदा जो साज पर बजा रहे हैं ये बजता रहेगा, नाल तबला का धुन। हाँ, अशोक जी भी चल जीते तैयो कीबोर्ड के और जो गाड़ी जो दे रहे बेचारी न वो देते रहते। आइए अब एक समदन सुना देते और पूरे परिवार से निवेदन होगा कि पिताजी का अंतिम आरती सब परिवार दिखा ले। आरती की थाली घर पर से ले आए और 100 परिवार जितने घर के सदस्य हैं अंतिम आरती दिखा ले। नहीं, आ जाइए 100 परिवार सब आदमी। हाँ, आरती की थाली मंगा लियो और घर के सब परिवार जते छे आब का अंतिम आरती। एक गिलास पानी ले लेबे जलधार के लिए। हाँ, एक समदन में सुनाता हूँ। और स्टार्टिंग में ही हमारे अजीत मामा जी कहे थे कि हमको सुना दीजिएगा, अंतिम में सुना देते हैं कि अहो राम कहियो न बेटा हम बाबू कही के बुलैला, कहियो बाबू कही के बुलैला, कहियो आजू बेटा बाबू कहने जा। अहो राम कहियो न बेटा बाबू कही के बोलैला, कहियो बाबू कही के बोलैला, आजू बेटा बाबू कहने जा, आजू बेटा बाबू कहने जा। रविंदर और लल्टू की माता जी हैं। देखिए भजन के अंतिम कड़ी में माता जी के तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान है। 100 परिवार आनंदमय सुखमय मंगलमय जीवन व्यतीत हो, ये कामना है। पुनः निवेदन कर रहे थे आजू बेटा बाबू कहने जा, आजू बेटा बाबू कहने जा। अर्थी समाज अबै छे रे बेटा, जा बचल रहिए कहियो बाबू नहीं कह बोलबे रही। आई मर गेलिए छाती पीटे छी, बाबू बाबू करे छी। हाँ रे कहियो न बेटा रे हमारा, रोटी यो न रे खिलैले रे,
रोटियो न रे खिलैले रे आजू देले रसगुल्ला रे खिला। अरे कहियो न बेटा हमार रोटियो खिलैले रे रोटियो खिलैले आजू दिल रसगुल्ला बहुत खिला। आजू दिल रसगुल्ला बहुत खिला। जब माय बाप बचल रहे छे खाय नहीं पूछे छे आ जब देखे छे मरे वाला छे बिथान से रसगुल्ला ले की बुढ़वा बुढ़िया के दांत बैठल रहे छे बगली तनी ठुस के माहे बाहु तनी खेलन हो बाप ने देखी अर्थी सभा जब छे रे बेटा कहियो न बेटा रे हमारा धोती किन के नहीं पिन्हैले रे कुर्ता किन के नहीं पिन्हैले रे आजू दिल रम रम महारे ओढ़ा। अरे कहियो न बेटा हमारा धोती किन के पहनाइले धोती किन के पहनाइले आजू दिल दीदा बनी होता। आजू दिल रारा गीता जिंदगी में धोती कुर्ता नहीं देते कनियन कहते तो 5000 वाला साड़ी किन के देते की मिस कॉल साड़ी हवा साड़ी ने लहंगा साड़ी माई खातिर 500 वाला सूतियो नहीं देखिए। कहियो न बेटा रे हमारा गोदी मैंने रे उठैले रे गोदी मैंने रे उठैले रे आजू ले ले कान्हा पर रे उठा। अरे कहियो न बेटा हमारा गोदी में उठाई रे गोदी में उठाई रे आजू ले कान्हा पर उठा। आजू ले कान्हा पर उठा।
और सिन रे तपैले रे अखियो न रे तपैले आजू देले आगी मेरे जरा। अरे कहियो न बेटा हमारा अगिया तपैले रे अगियो तपैले आजू दे आगी जरा आजू दे आगी जरा। अहो राम साहेब कबीर हो बाबा गैलन सामदनिया हो गैलन सामदनिया हो संतो जान लियो और बताएब कबीर हो बाबा गैलन सामदनिया हो गैलन सामदनिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जल्दी जल्दी बाबू सरकार हमरो और दोसरो दुहार देखे के छै। हाँ हाँ देखिए पिंकी शाह जी के तरफ से ये 210 रुपए का पुरस्कार है। अपनी मौसा जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए सदगति के लिए इनके तरफ से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।